करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है सी, सिंह, सूचक और सांवला। जो तत्सम शब्द है वो जो हो जाएगा सूचक शब्द, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सूचक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ऑप्शन एक है कौमुदी, मंदाकिनी, बी है चंद्रिका, चंद्रहास, सी है ज्योत्सना, ललना और डी है कौमुदी द्योसन ज्योत्सना। तो इसका जो अपना राइट आंसर है चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है वो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, कौमुदी और ज्योत्सना है वो अपना क्या राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? जो पढ़ाना गया हो उसे क्या कहते हैं? अपठनीय, आदि से अंत तक, आदोपांत और शत्रु को जीतने वाला, अज्ञात शत्रु, जो पहले न हुआ हो वो है होनहार। जो इसमें सुसंगत शब्द है वो हो जाएगा आदि से अंत तक। क्या है? आदि से अंत तक, आदोपांत नहीं इतना। अगला क्वेश्चन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। ऑप्शन एक है निष्कासन भाईचारा, बी है निंदा विवाद रहित मित्रता और डी है निंदा भ्रम। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है बी नंबर, निंदा विवाद रहित। क्या है? निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है वो है निंदा विवाद रहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो इसमें अशुद्ध हो जाएगा वो तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। दूसरा है कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है। सी है कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। और डी है गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। ये क्या है? अशुद्ध है। क्या है दोस्तों? अशुद्ध शब्द है। यहाँ पे क्या होना था? तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, क्यों चले आ रहे हो। यहाँ पे क्या हो गया? तुम मेरे तरफ, मेरे की जगह क्या आना था? मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसलिए ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जैसे कि बनिया बनिया, दूसरा है चूहा चूहिया, सी तनु तनुजा, डी है सांप सांपिनी। तो बनिया का क्या है? बनियान नहीं होना था। ये अपना क्या है? गलत हो जाएगा। बनिया बनियान है वो ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत। जैसे कि चूहा चूहिया हो गया, तनु तनुजा, सांप सांपिन। तो इसी तरह बनिया का बनियान नहीं है। आपको ध्यान से देखना है, किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है उल्ट पुल्ट करके। ये सब यूपी पुलिस कांस्टेबल के 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है जिसमें हिंदी के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है बधुएं, दू है बधुएं और सी बधुएं और चौथा है बधुए। तो इसका तो बी ऑप्शन है बधुएं। यहाँ पे बड़े यू की मात्रा है, यहाँ पे क्या हो जाएगी बहुवचन में? छोटे यू की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। क्या है? माँ ने बच्चे को मिठाई दी रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये पहला ऑप्शन है संबंधवाचक कारक, दूसरा है सप्रदान कारक, सी है अपादान कारक और डी है करण कारक। तो माँ ने बच्चे को मिठाई दी, ये हो जाएगा सप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए वानर, उल्लू, मृतिका, ओष्ठ। तो उल्लू शब्द है अपना वो क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो जाएगा। उल्लू तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, निर्विमान शब्द में कौन सा
उपसर्ग है, तो हो जाएगा निर्भी, दूसरा है नीर, तीसरा है निर और चौथा है नीरा। तो इसके अंदर जो निर्भिमान शब्द में उपसर्ग हुआ है नीर के, ऐसे क्या है थोड़ी सी डंडी लग जाएगी नीचे, और ये सीधा क्या दिया है नीर, ये नहीं होगा, ये निर्भिमान शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? देलता, लता, रूपी देह है, और दूसरा है नवनिधि 9 प्रकार की निधियां, सी है वेद पुराण, वेद और पुराण, डी है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो इसमें जो समास विग्रह नहीं हुआ वो है नवनिधि, 9 प्रकार की विधियां, वो सही है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक तो सर्वनाम है। ऑप्शन ए कुछ, दूसरा क्या, सी कौन, और चौथा ही है। तो आपको पता है निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कवि स्वर का संधि विच्छेद क्या है? पहला है कवि प्लस ईश्वर, दूसरा कवि कवि प्लस स्वर, और तीसरा कवि ईश्वर, और चौथा है कवि प्लस अस्वर। तो इसके अंदर क्या है ऑप्शन है वो हो जाएगा कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, बड़ी ई की मात्रा है ईश्वर। अगला क्वेश्चन क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पहला है निर्देशक चिन्ह, दूसरा है प्रश्नसूचक चिन्ह, तीसरा है अर्धविराम चिन्ह, और चौथा है कोष्टक चिन्ह। तो आपको पता है कि क्या कोई तारे गिन सकता है, जैसे प्रश्न चिन्ह सूचक चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रश्न चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक से विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण, और डी है गुणवाचक विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ईमानदार। ईमानदार यानी उसके अंदर क्या है गुण, ईमानदार यानी गुणवाचक क्रिया, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्न में से सकर्म क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने खिलौने खरीदे, हाथी सो रहा है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, वह छत पर है। सक्रामक क्रिया रमेश ने खिलौने खरीदे। अगला क्वेश्चन भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ई, दूसरा है क, और सी है की, और डी है इक। भौतिकी, तो आपको पता है कि भौतिकी ई पे क्या है खत्म हो रहा है, तो ये शब्द में प्रत्यय हो जाएगा, वो हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है उम्मा से पढ़ा नहीं जाता, उम्मा से क्या है पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए है कर्तवाच्य, बी है इनमें से कोई नहीं, और सी कर्मवाचक, और डी है भाववाचक। तो उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता भाववाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान पर जून रेंगना, कान पर जून रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा है हिम्मत टूट जाना, बी है बदनाम करना, सी है बहुत दुख होना, और डी है कुछ असर ना होता। कान पर जूं न रेंगना यानी कि कुछ भी कहो उसको, उसकी बातों पे कुछ असर नहीं हो रहा, इसलिए कुछ असर नहीं होना क्या है कान पर जूं रेंगने के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आकर्षण का विलोम शब्द है। ऑप्शन विकर्षण, बी है प्राकर्षण, सी है दुराकर्षण, और डी है नाकर्षण। तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए ऊंट के मुंह में जीरा, बी है एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा, नीम चढ़ा, सी आगे कुआ पीछे खाई, और डी है एक नार सौ बीमार।
तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, आगे कुआ पीछे खाई। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, बी है निर्वेद, डी सी है जुगुप्सा और डी है शोक। तो इसका जो निर्वेद हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। क्रोध भी नहीं होगा, जुगुप्सा भी नहीं होगा और शोक भी नहीं हो सकता। तो जो अपना निर्वेद है वो शांत रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, शिल्प शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन ए चौपाई, बी है भरवे, सी है रोला और डी है सोरठा। शिल्पगत आधार पर जो दोहे से उल्टा है वो है छंद है वो है सोरठा। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है या विप्सा अलंकार है या श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है? तो इस रहीमन पानी राखिए बिन पानी बन सुन, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। मोती हो गया, मानुष भी है, चून, ये आपको पता है तीनों चीज एक तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? तो इसमें रहस्य, प्रकार, भिन्नता और मूल्य। आपको पता है रहस्य, प्रकार और तीनों ये किसी न किसी तरह एक समान दिखते हैं। तो इसके अंदर जो मूल्य है वो हो जाएगा सबसे अलग अनेकार्थी शब्द। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल्य। अगला क्वेश्चन, गाय मीठा दूध देती है। गाय क्या है? मीठा दूध देती है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य काल, भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। तो गाय मीठा दूध देती है, ये क्या है? देती भी है और दे भी रही है, तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, अगला ये क्या है, कुछ ये पैराग्राफ है, ये आप पढ़ लेना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए है वर्दी, बी है वरदान, सी है संपूर्ण और डी है विकास। समस्त, समस्त का होगा संपूर्ण। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सामयिक था, अवश्य स्पष्ट कीजिए। कि इसमें पैराग्राफ में देख लेना। अगला क्वेश्चन होगा, गांधी जी पापी किसे मानते थे? गांधी जी पापी किसे मानते थे? ऑप्शन ए है बेरोजगार को, बी है श्रम न करने वाले को, परिश्रम न करने वाले को, सी है हिंसक को और डी है श्रमिक को। तो गांधी जी पापी मानते थे जो परिश्रम न करने वाले को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? ऑप्शन बिना श्रम मौज करना, बी है पाप का अन्न खाना, सी है किसी का सामान चुराना और डी है बिना परिश्रम के भोजन करना। तो जो गांधी जी चोर मानते थे वो मानते थे बिना परिश्रम के भोजन करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निर्जा करती निम्नलिखित में से किसकी है? चंद्रवरदाई की, सुमित्रानंद पंत की और महादेवी वर्मा की, तुलसीदास की। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा वो जो है महादेवी वर्मा की निर्जा करती निम्नलिखित में से है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? द्रविड़, अपभ्रंश और बिहारी, संस्कृत। तो आपको सबको पता है हिंदी भाषा वो है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, वह बिल्कुल थक गया। वह बिल्कुल थक गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन ए है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी है कालवाचक क्रिया विशेषण और डी है परिणामवाचक क्रिया विशेषण।
तो वह बिल्कुल थक गया। ये क्या हो जाएगा? परिणाम। वह बिल्कुल क्या है? थक गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृत्यु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यानी कि मृदु शब्द का पर्यायवाची वो कौन सा नहीं है? मुलायम, कोमल, मर्षण। तो इसमें जो अपना नहीं होगा वो होगा कूल। कूल है जो मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। कूल, मुलायम होगा, कोमल होगा और मर्षण होगा। कूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाओ। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म दिन 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 का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गरीब दिवस, बी है दिवस गरीब, और सी है दिवस अमीर, और डी है अमीर दिवस। तो इसका जो शब्द युग्म होगा, भिन्नार्थक शब्द युग्म होगा, वो होगा दिवस अमीर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी है प्रारूपत, और सी है प्रेक्ष, और डी है प्रत्यक्ष। तो इसमें जो प्रत्यक्ष है वो आंखों के सामने वाक्यांश के लिए में से सभी शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन भी है, पंचवटी पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपको बताना है हरियोध, मैथिली शरण गुप्त की है, या सुमित्रानंद पंत की है, या प्रेमचंद की है। तो पंचवटी है वो मैथिली शरण गुप्त की होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों।